हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जीवे पाकिस्तान वीडियोस के एक और एपिसोड में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा क्रिकेट की तरफ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पिछले 18 सालों से सर्व कर रहे और प्रोफेसर के नाम से मशहूर मोहम्मद हफीज़ की कहानी शेयर करूँगा आज। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, मोहम्मद हफीज़ 17 अक्टूबर 1980 को पंजाब के शहर सरगोदा में पैदा हुए। उनके घर वालों ने प्यार से उनका नाम बचपन में चंदा रखा और पूरे चंदा कहते थे मतलब उनको, और घर में सब उनको इसी नाम से बुलाते थे। ऑन फील्ड क्रिकेट में उनको प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद हफीज़ ने अपना इंटरनेशनल कैरियर 3 अप्रैल 2003 को जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू किया। उन्होंने 18 साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्व किया और इस दौरान नंबर 1 ऑलराउंडर भी बने रहे पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद हफीज़ ने अपने कैरियर में 55 टेस्ट खेले, जिनमें उन्होंने 3652 रन बनाए, जिनमें 12 50s और 10 सेंचुरी शामिल हैं। उन्होंने बॉलिंग में टेस्ट क्रिकेट में 53 विकेट्स अपने नाम की। मोहम्मद हफीज़ ने 218 ओडीआईज खेले, जिनमें उन्होंने 6614 रन बनाए, जिनमें 11 सेंचुरीज और 38 निफ्ट सेंचुरीज शामिल हैं। उन्होंने ओडीआई कैरियर में कुल 139 विकेट्स अपने नाम की। मोहम्मद हफीज़ ने टी20 कैरियर में कुल 119 टी20 मैचेस खेले, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 99 है, जो कि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2020 में ही बनाया। उन्होंने टी20 क्रिकेट में 119 मैचेस खेले, जिनमें 2514 रन बनाए और 61 विकेटें अपने नाम की, और एक बेहतरीन ऑलराउंडर बने रहे पाकिस्तान टीम के लिए। मोहम्मद हफीज़ की अगर बात करें तो इनका शुमार उन खिलाड़ियों में होता है जिन्होंने कभी कोई स्कैंडल या मैच फिक्सिंग या इस तरह के किसी भी इशू के करीब नहीं गए और अपने आप को दूर रखा और पूरा फोकस क्रिकेट पे रखा। मोहम्मद हफीज़ की शादी नाजिया नामी लड़की से हुई और उनके 3 बच्चे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो अपना पहला ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल खेला 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी उस प्लेइंग 11 में भी मोहम्मद हफीज़ शामिल थे। 2012 इंडिया टूर की अगर बात करें तो उसमें जो टी20 सीरीज़ थी उसके पहले टी20 मैच में मोहम्मद हफीज़ ने बहुत ही अच्छी मैच विनिंग इनिंग्स खेली और पाकिस्तान की जीत में अहम रोल निभाया। 2012-13 इंडिया टूर में ओडीआई सीरीज़ की अगर बात करें तो उसमें मोहम्मद हफीज़ ने एक ओडीआई मैच में 76 रन बनाए और नासिर जमशेद के साथ मिलकर 141 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भी की। इसके अलावा आगे चलें तो 2012 एशिया कप में इंडिया के खिलाफ मोहम्मद हफीज़ ने 113 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 2012-13 टूर की ही अगर बात करें तो बहुत सारी बातें इस टूर पे लेके, इसी टूर पे ये एजाज़ भी हासिल है पाकिस्तान टीम को कि 7 साल बाद इंडिया में ओडीआई सीरीज़ उन्होंने जीती और इस सीरीज़ में मोहम्मद हफीज़ का बहुत बड़ा किरदार रहा और शाहिद अफरीदी के बाद वो सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर भी बने पाकिस्तान के इस टूर और इस इंडिया टूर पे विक्ट्री के बाद। 2013 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ में उन्होंने 5 मैचों में 3 सेंचुरीज बनाई और ऐसे करके वो ज़हीर अब्बास के बाद पहले ऐसे बैट्समैन बने जिन्होंने एक ओडीआई सीरीज़ में 3 सेंचुरीज बनाई। मोहम्मद हफीज़ की कैप्टनसी में पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया और पाकिस्तान की टीम वैसे तो 2 टी20 वर्ल्ड कप्स खेली। 2012 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में श्रीलंका की टीम से हार कर बाहर हो गए, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही और पाकिस्तान टीम मोहम्मद हफीज़ की कैप्टनसी में नंबर 2 रैंक टीम भी बनी और ये इसमें मोहम्मद हफीज़ का बहुत बड़ा किरदार भी है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में अगर बात करें तो सबको याद है इंडिया के खिलाफ हिस्टोरिक विक्ट्री, और उसमें भी मोहम्मद हफीज़ ने जारहाना बैटिंग की, 57 रन बनाए और बहुत बड़ा रोल उनका भी रहा पाकिस्तान की उस अहम जीत में और हिस्टोरिक विक्ट्री में। पाकिस्तान के लिए 18 साल तक का जो कैरियर रहा मोहम्मद हफीज़ का, इसमें उनके 2-3 बार बॉलिंग एक्शन में भी बैन लगा और बॉलिंग एक्शन पे भी बातें उठी, लेकिन उन्होंने फिर भी बॉलिंग एक्शन को ठीक कर वापस बॉलिंग कराना शुरू की और अपने करियर की एंड तक यानी आज भी वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करते हैं। मोहम्मद हफीज़ पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में पहले पेशावर ज़ल्मी की तरफ से उनकी नुमाइंदगी की और पेशावर ज़ल्मी जो 2017 पीएसएल जीती उसकी विनिंग टीम में भी मोहम्मद हफीज़ शामिल थे और उसके बाद वो 2019 से पीएसएल में लाहौर करंदस की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी वहाँ भी। मोहम्मद हफीज़ ने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग भी खेली है, जहाँ उन्होंने केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ये लीग खेली थी।
और ये जो सारा करियर मोहम्मद हफीज़ का था ये एंड हुआ 3 जनवरी 2022 जब इसी साल मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा और अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। तो ये मोहम्मद हफीज़ पर ओवरऑल एक जर्नी थी उनकी, जो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मोहम्मद हफीज़ से रिलेटेड अगर आपकी कोई थॉट्स हैं या कोई मैसेज है उनके लिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।